हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 8 नवंबर से इंटर स्टेट बसों का परिचालन होगा शुरू। राज्य सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइन। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण झारखंड में अब तक बंद रहे इंटर स्टेट बसों का परिचालन को हरी झंडी मिल गई है। इसे आगामी 8 नवंबर 2020 से दूसरे राज्यों के लिए झारखंड से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस दौरान राज्य में बाहर से आने वालों के लिए होम क्वारंटीन की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। इसकी जगह सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी गई है। हालांकि अभी भी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग, सिनेमा हॉल और इंटरटेनमेंट पार्क पहले की भांति बंद रहेंगे और साथ ही नए गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब खुले मैदान में 200 लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दी गई है। ये आदेश 1 नवंबर 2020 से लागू हो जाएगा। वहीं आगामी 8 नवंबर 2020 से अंतरराज्यीय बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा और बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। और वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर जिम और बार 1 नवंबर 2020 से पूरी तरह से खुल जाएगा। इसके अलावा प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़कर अन्य आर्थिक गतिविधि शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की, अनुसूचित जिलों में सिर्फ इन जिलों में रहने वालों को ही तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी देने के प्रावधान को असंवैधानिक करार दिए जाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी है। झारखंड हाई कोर्ट के तीनों जजों की बेंच ने 21 सितंबर को सोनी कुमारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की इस नीति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, दुर्गा पूजा में होगी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में बारिश। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके कारण अगले 24 घंटे में बंगाल और उड़ीसा में बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा कि इसके अनुसार से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सक्रिय हो चुका है। अगले 24 घंटे के दौरान लो प्रेशर के डीप प्रेशर में बदलने का अनुमान है, जिससे झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 549 नए मरीज, 8 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 549 नए मरीज मिलने के साथ ही 8 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें धनबाद, कोडरमा से 1, रांची से 4 और बोकारो से 2 नए मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 859 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 48, देवघर से 32, धनबाद से 60, दुमका से 11, पूर्वी सिंहभूम से 33, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 5, गुमला से 22, हजारीबाग से 8, जामताड़ा से 16, खुट्टी से 16, कोडरमा से 3, लातेहार से 14, लोहरदगा से 6, पाकुड़ से 6, पलामू से 27, रामगढ़ से 4, रांची से 151, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 10, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 61 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 98,610 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 625 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना के 6,122 मरीजों का इलाज चल रहा है और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में काफी सुधार हुआ है। फेफड़े के संक्रमण को छोड़कर उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। फेफड़े को ठीक होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संशोधन के 1.5 महीने के बाद भी सिलेबस नहीं हुआ जारी। एक बड़ी खबर की, राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का संशोधित सिलेबस दुर्गा पूजा के बाद जारी होगा। अब तक इसे राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिल सकी है। शिक्षकों ने एक सप्ताह में सिलेबस संशोधित कर शिक्षा विभाग को सौंप दिया था, लेकिन विभाग पिछले 1.5 महीने में इसे मंजूरी नहीं दे सका है। संशोधित सिलेबस जारी होने के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद संशोधित सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। और संशोधित सिलेबस नहीं आने की वजह से 2021 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने
वाले छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्हें अब तक ये नहीं पता चल रहा है कि किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे और किससे नहीं आएंगे। मार्च में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो सकती है और 8वीं 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा OMR सीट पर फरवरी में परीक्षा होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों और कोचिंग शिक्षकों का पर्व हुआ बेरंग। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के कारण राज्य भर के सरकारी और निजी विद्यालय बंद है। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को वेतन तो मिल रहा है, लेकिन निजी स्कूलों के शिक्षक पिछले 8 महीने से बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी होने के कारण निजी विद्यालय के शिक्षक और कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों का दशहरा का त्योहार बेरंग हो गया है। आपको बता दें, इधर गढ़वा जिला पब्लिक स्कूल समन्वय समिति के सचिव ने कहा है कि निजी विद्यालय के संचालकों ने सरकार से अनुदान की मांग की थी, परंतु सरकार का निजी विद्यालयों के प्रति उदासीन रवैया रहा, उसका असर विद्यालय में पड़ रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि अभिभावक विद्यालय की फीस जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण शिक्षकों के भुगतान में परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार दुर्गा पूजा और दशहरा पर दे रही 3 दिन की छुट्टी। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को दुर्गा पूजा और दशहरा पर एक साथ 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। 24, 25 और 26 अक्टूबर को विजयदशमी की छुट्टी होने से अब सोमवार को भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची पटना जयनगर एक्सप्रेस सुपर फास्ट बनकर चलेगी। एक बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए कि रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेन को सुपर फास्ट ट्रेन बनाकर चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के द्वारा 18 नवंबर को रांची से पटना, जयनगर, टाटा से पटना के लिए एक ट्रिप ट्रेन चलाने की घोषणा पहले ही की है और ये नहीं बताया गया था कि ये ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन बनकर चलेगी। वहीं इन ट्रेनों का स्टॉपेज और समय पर रवाना होने और पहुंचने का समय जैसे पहले था वैसे ही बरकरार रहेगी। अब इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को एक्सप्रेस की जगह सुपर फास्ट ट्रेन का किराया देना होगा। मिली जानकारी के अनुसार एक्सप्रेस ट्रेन के सुपर फास्ट बनने से यात्रियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यात्रियों को समय वही लगेगा, लेकिन किराया अधिक देना होगा। रेलवे यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाने के फिराक में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक दिन में 9.5 लाख मजदूरों ने किया काम। एक बड़ी खबर की 9,59,000 मजदूरों ने गुरुवार को मनरेगा योजनाओं के तहत राज्य भर में काम किया है। झारखंड में तकरीबन 92 लाख मजदूर मनरेगा के तहत जुड़े हुए हैं। इसमें से 33 लाख सक्रिय मजदूर है। साथ ही करीब 8 लाख प्रवासी मजदूरों के लौटने से इस कार्यबल में और भी वृद्धि हुई है। और साथ ही मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चल रही है, ग्राउंड लेवल पर उन्हें स्थापित करना हमारी जिम्मेवारी है और मनरेगा के तहत सभी योजनाएं दीदी बाड़ी योजना का संचालन मिशन मोड में करने के निमित्त सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आश्वासन के बाद टेट अभ्यर्थियों का अनशन खत्म। एक बड़ी खबर की झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों का आमरण अनशन गुरुवार को मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। गुरुवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर जल्द ही आगे की कार्रवाई करेगी। उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिव और लिपिक के अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन गुरुवार को 11वें दिन भी जारी रहा। शाम में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ हुई वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खत्म करने पर तुला केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीवीसी प्रकरण के बाद अब मेडिकल कॉलेजों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार एनएमसी के माध्यम से पलामू, दुमका, हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने पर तुली है। सीएम ने सवाल उठाया है कि झारखंड स्थित एम्स अभी बना भी नहीं है, लेकिन उसे मान्यता कैसे मिली हुई है, इसका क्या अर्थ है। और सीएम ने सोशल मीडिया में लिखा है कि सुनियोजित तरीके से भाजपा की केंद्र सरकार झारखंडियों के हक और अधिकार पर हमला कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी शुरू, हेल्थ वर्कर्स का बनेगा डाटाबेस। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के सभी लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने की घोषणा के बाद झारखंड की राजधानी रांची में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है।
है। गुरुवार को राजधानी रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक किए। उन्होंने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने होटल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 महीने के बाद वीजा बहाल, भारत आ सकते हैं विदेशी यात्री। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, टूरिस्ट और मेडिकल श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने को गुरुवार को फैसला लिया है। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के 8 महीने के बाद वीजा को फिर से बहाल कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि निषिद्ध श्रेणियों को छोड़ भारत के विदेशी नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड रखने वाले सभी लोगों समेत सभी विदेशी नागरिक अब किसी भी उद्देश्य से भारत की यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति शुरू। एक बड़ी खबर की प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश के अनुसार अधिकतर जिलों ने प्रोन्नति के लिए वरीयता सूची जारी कर दिया है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इस लिस्ट पर शिक्षकों से आपत्ति मांगी है। आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी होगी। इसके अलावा अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को भी ग्रेड 1 में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को ऑनलाइन मिलेगी टीसी। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को ऑनलाइन टीसी मिलेगी। ये प्रावधान 2021 से लागू होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को निर्देश दिए हैं। वर्तमान में स्कूल से ऑफलाइन टीसी दिए जाने का प्रावधान है। इसे ऑनलाइन करने के लिए मॉड्यूल तैयार करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड सेंटर में मरीजों का हंगामा। निरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज कोविड-19 सेंटर में भर्ती मरीजों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया है। इस दौरान आक्रोशित मरीजों का कहना था कि हम कोरोना संक्रमित है या नहीं, इसकी भी लिखित जानकारी नहीं दी जा रही है। प्रशासन के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी करते हुए मरीजों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्पताल परिसर में सुविधाओं का घोर अभाव है। बंगाल से आने के बाद झारखंड की सीमा पर जांच के नाम पर सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। कोविड-19 सेंटर में सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण मरीजों में आक्रोश बढ़ गया है और छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 पंचायतों के शहरीकरण का खाका तैयार। रामगढ़ जिले से बड़ी खबर की डीसी संदीप सिंह ने गुरुवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिला अंतर्गत श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की और इसे पतरातू प्रखंड से श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत 6 पंचायतें बिचा, साची, हरिहरपुर, पाली, बारीडीह, करेडर पंचायत से कुल 28 गांव जिनका शहरीकरण के लिए चयन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए मेडिकल कॉलेजों में 15 तक बहाली। एक बड़ी खबर की राज्य में पिछले साल प्रारंभ हुए तीनों मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमियों को जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलामू और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका में रिक्त पदों पर 15 नवंबर तक बहाली करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि इसके लिए यदि अधिक वेतन भी देना पड़े तो दिया जाएगा, लेकिन फैकल्टी की कमियों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बरडीहा में शौचालयों का निर्माण अधर पर लटका। एक बड़ी खबर की बरवाडी में NOLB के तहत अभी तक तकरीबन 1600 से अधिक शौचालय अधूरा है। उसका निर्माण कराने में मुखिया के पसीने छूट रहे हैं। स्थिति ये है कि शौचालय निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पहले मुखिया और जल सहिया को नोटिस जारी किया गया था, जिसका अभी कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी तक देखा जाए तो 2328 शौचालय का निर्माण कार्य पूरा किया जा सका है। शौचालय अधूरा रहने के कारण लाभुक भी काफी परेशान है और निर्माण होने की आस लगाए हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही केंद्र सरकार। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार तूफानी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके कारण राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को बिना विश्वास में लिए रिजर्व बैंक के खाते से 1417 करोड़ रुपए की निकासी कर ली गई
रही है। इस पैसे को कोविड-19, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी कल्याण जैसे ज्वलंत समस्याओं के निराकरण पर खर्च करने की योजना थी, लेकिन राशि को मोदी सरकार मनमाने ढंग से राशि निकासी कर झारखंड की भोली भाली आदिवासी जनता के साथ धोखा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज खुलेंगे पंडालों के पट, मां देगी दर्शन। मां अम्बे की पूजन उत्साह की तैयारी गुरुवार को चरम पर रही और शुक्रवार को महासप्तमी के दिन पूजा पंडालों के पट खुल जाएंगे और महासप्तमी से महानवमी तक पूजा पंडालों में विधिवत पूजा अर्चना होगी। नवरात्रि के अवसर पर पूजा पंडालों और घरों में भक्ति की सुगंध फैली हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी धर्म कोड के मुद्दे पर बैठक एक बड़ी खबर की आदिवासियों के लिए धर्म कोड के मुद्दे पर 1 नवंबर को दिन के 11 बजे से एक बैठक पुराने विधानसभा परिसर स्थित विधायक आवास हॉल में होगी। राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति के संयोजक देव कुमार धान ने कहा है कि बैठक में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, शेरो, खेरवार, बेदिया और करमाली, लोहरा, चीक, बड़काई समेत सभी 32 आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवों को आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीटीआर में सैर करना होगा महंगा। पलामू बाघ अभ्यारण्य में सैर करना इस बार महंगा होगा। राष्ट्रीय उद्यानों को खोलने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर से लिया जाना अभी बाकी है। अनुमति मिलेगा भी तो आपको सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इसलिए पीटीआर में सफारी के लिए पर्यटकों को दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब एक वाहन में 6 की जगह 3 या 4 पर्यटक ही बैठ सकेंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।